देखिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे टैली के बारे में। टैली क्या है, क्योंकि हम क्लास से स्टार्ट क्या कर रहे हैं, टैली, है ना। हम अकाउंट से रिलेटेड वर्क करना सीखेंगे, इसमें हमको पढ़ना क्या है, टैली। क्या पढ़ना है, टैली। देखिए टैली में हमने आपको क्या लिखवाया कि टैली इज एन अकाउंटिंग फीचर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दैट मेंटेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनी कंपनी। इट वाज डेवलप्ड बाय पेट्रोनिक। यही है, अर्थात कहने का सेंस ये है कि टैली जो है अकाउंट से संबंधित एक सॉफ्टवेयर है। टैली क्या है, अकाउंट से संबंधित एक सॉफ्टवेयर है, ठीक है, जो क्या करता है, किसी भी कंपनी के वित्तीय आय व्यय को मेंटेन करती है। अब वित्तीय आय व्यय कहने का मतलब क्या है कि जो पहले हो चुका, जो बीत चुका है, जो समय हमारा बीत चुका है, उसकी जो लेन देन का ब्यौरा होता है, इसको ये मेंटेन करने का काम करता है। इट वॉज डेवलप्ड बाय पेट्रोनिक। इसका विकास किसके द्वारा किया गया था, पेट्रोनिक के द्वारा किया गया था। अब थोड़ा हम इसको डीप लेके चलते हैं कि वित्तीय आय व्यय कहने का सेंस क्या है। वित्तीय कहने का सेंस क्या है, वित्तीय कहने का मतलब होता है कि जैसे यदि हम एक उदाहरण लेते हैं कि अगर कोई हम वर्ष 2024 और 25 का लेके चलते हैं, क्या चलते हैं, 2024 और 25, सेशन मेरा एक ही होता है, एक साल का होता है ना। फाइनेंशियल ईयर कितना का होता है, एक साल का। फाइनेंशियल ईयर कितने दिन का होता है, एक साल का। अब उसको हम लोग इंक्रीज करते हैं, एक साल, फिर दूसरे साल, फिर तीसरे साल, फिर चौथे साल, पांचवें साल तक, है ना। लेकिन फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, एक साल का। अब इसमें जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो होता है 1 अप्रैल से। कब से होता है, 1 अप्रैल से। आप सभी सुने होंगे, क्या बोलते हैं कि बैंक वगैरह में देखे होंगे क्या चीज़ कि मार्च क्लोजिंग चलता है, बताया जाता है। मार्च के महीने में बैंक में जाइएगा तो अकाउंट ओपन नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि वो 1 साल का जो लेन देन का ब्यौरा होता है उसका सारे चीज़ों क्या किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है, जहाँ पे उससे पता होता है कि बैंक को कितना बेनिफिट हुआ और कितना नुकसान हुआ। दूसरी चीज़ें होती क्या है कि यदि आपके पास फिक्स एसेट्स है या फिर फिक्स डिपॉजिट आप किए हुए हैं, तो फिक्स डिपॉजिट में होता है क्या है कि यदि आप फिक्स डिपॉजिट किए हो तो 1 साल का आपको क्या चाहिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी चाहिए। इंटरेस्ट चाहिए या नहीं चाहिए। हम लोग बैंक में यदि सपोज मान लेते हैं कि 1 लाख रुपए जमा कर देते हैं, क्या करते हैं, 1 लाख रुपए जमा कर देते हैं, तो अगर आप 1 साल के लिए बैंक में 1 लाख रुपए छोड़ दिए हैं तो आपको कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए। तो वो कैसे आपको मिलेगा, आपके पैसे को क्या करेगी गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं मार्केट में शेयर करेगी, कहीं ना कहीं क्या करेगी, किसी को लोन देने का काम करती है, करेगी या नहीं करेगी। तो वो लोन देगी, उससे जो उसको बेनिफिट होगा उसी का कुछ हिसाब को मिलता है, जिसको हम लोग इंटरेस्ट बोलते हैं कि हम बैंक में इतने दिनों तक 1 लाख रुपए रखे, 1 साल के बाद मुझे कुछ इंटरेस्ट उसका मिला। हर बैंक का अलग अलग होता है, किसी किसी बैंक में 4% होता है, किसी में 5%, किसी में 6%, वो आपको मिलेगा। लेकिन वही क्या है, यदि आप बैंक से लोन ले रहे हैं, बैंक से क्या कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं यदि आप वहाँ से लोन ले रहे हैं तो वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका क्या होगा, 10% से लेकर 12% तक होता है। बैंक आपको देगी कितना, 4%, कितना देगी, 4%, और बैंक आपसे लेगी कितना, 10 से लेकर 12% तक और वही 10 से 12% जो होता है उसमें कुछ हिस्सा बैंक का हो जाता है और कुछ हिस्सा आपको क्या मिलेगी, इंटरेस्ट के रूप में मिलता है। वित्तीय कहने का सेंस ये हुआ कि जब हम लोग क्या करते हैं, 1 साल, अगर हम लोग 1 अप्रैल से कंपनी स्टार्ट की, 1 अप्रैल 2024 हम कंपनी को क्या किए हैं, स्टार्ट किए हैं। अब 1 अप्रैल से जब चालू किए तो 1 साल कब पूरा होगा मेरा, 30 से 31 मार्च को होगा ना, मार्च लास्ट महीने तक। और उसमें क्या 1 साल कंप्लीट होगा तो फिर क्या होता है कि कंपनी नया आएगा, नहीं, नाम वही रहेगा, बस सिर्फ क्या होगा, लेन देन का जो ब्यौरा है वो 1 साल के लिए उसको स्थगित कर दिया जाएगा, ठीक है। फिर क्या किया जाएगा, दूसरे साल से स्टार्ट किया जाएगा। दूसरे साल कहने का मतलब फिर 1 अप्रैल से हो जाएगा। तो वित्तीय वर्ष वहाँ पे चेंज हो जाता है। जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे थे क्या चीज़, 2024 और 25 की, किसकी बात करें, 2024 और 25 की। अब जब अगले मान लेते हैं कि 2025 में हमारा क्या आ गया, मार्च आ गया, खत्म हो गया वहाँ तक वित्तीय वर्ष। उसके बाद जब स्टार्ट होगा तो क्या होगा, वित्तीय वर्ष हमारा क्या आएगा, 2025 और 26। 26 क्यों मेंशन होता है, क्योंकि दिसंबर तक हमारा लास्ट हो जाता है। कहाँ तक होता है, दिसंबर तक। फिर हम मार्च तक चलते हैं ना, अगर अभी हम 24 में चल रहे हैं या 25 में हम चल रहे हैं, अभी कौन सा सेशन है हम लोग का, 25-26 है 25-26, तो हम 26 इसमें मेंशन क्यों करते हैं, इसलिए मेंशन करना पड़ता है क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो क्या होता है, मार्च तक चलता है। कब तक चलता है, मार्च से। और मार्च क्या हो जाएगा, अगर हम 2025 की बात करें, किसकी बात करें, 2025, और हम यहाँ मार्च तक जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, मार्च तक, मतलब यहाँ 26 तक हम जाएंगे। 26 में कहाँ तक, तीसरे मंथ तक, मार्च तक। तो अगर हमारा ये 2025 है तो 26 में घुसे तभी तो दिसंबर तक तो मेरा मार्च खत्म, सॉरी 25 खत्म हो जाएगा, खत्म होगा ना। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको एक सेशन बढ़ा देते हैं, मतलब 25 और 26 अभी करंट सेशन है। अब सोचिएगा कि 1 अप्रैल 2025 से लेकर क्या है, मार्च लास्ट जो है 26 तक,
जो भी आपका लेन देन का ब्यौरा होता है, लेन देन का क्या होता है, ब्यौरा। लेन देन का ब्यौरा कहने का मतलब क्या है कि आप जो भी लेन देन किए हैं, आपका ट्रांजेक्शन जो होता है उसको ये मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है। और इसका विकास किसने किया था, तो पेट्रोनिक ने किया था। किसने किया था, पेट्रोनिक ने। कोई दिक्कत यहाँ तक, अकाउंट सिस्टम समझ में आया। एक बार फिर से मैं आपको एकदम शॉर्ट में बता दूं कि टैली जो वो अकाउंट से संबंधित एक सॉफ्टवेयर है। क्या है, अकाउंट से संबंधित एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कंपनी के वित्तीय आय व्यय को मेंटेन करते हैं। इसका विकास पेट्रोनिक के द्वारा किया गया था। क्लियर।